Hello everyone, welcome to the channel Aditi once again. So in today's video, I'll be going to discuss some general questions which is related to your entrance exam BSc Nursing, जो कि यूपी BSc नर्सिंग, एम्स नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट के जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा नर्सिंग का, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस जो भी जनरल बायोलॉजी, जनरल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही शेयर करूँगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दैट द ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, पल्सेटिंग हार्ट या फिर एम्पुलरी हार्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज मायोजेनिक हार्ट. सो यहाँ पे दो टर्म होते हैं, वन इज़ न्यूरोजेनिक एंड वन इज़ मायोजेनिक. न्यूरोजेनिक का मतलब होता है जो भी पार्ट हमारा बॉडी का नर्व्स यानी हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, और मायोजेनिक यानी वो खुद की मसल एक्टिविटीज़ की वजह से वो कंट्रोल हो रहा है. तो जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल ना होकर उसमें खुद का एक पेस मेकर होता है जिसे हम ऐसे नोड बोलते हैं, जिससे वो कंट्रोल होता है, उसे इम्पल्स मिलते हैं, उसे स्टिमुलस मिलता है. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड आवर human heart as a myogenic heart. Now moving to the next question, who is known as the father of zoology? zoology के फादर कौन थे? ऑप्शंस आर डार्विन, लैमार्क, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ आप उसे पॉज करके पहले खुद से ऑप्शन को माइंड में सोचा करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. देन फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तो उसको मैच करा करिए. इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपको पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चन टिक कर रहे हो वो सच में करेक्ट है या रॉन्ग हो रहा है. इससे आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आप कितना % करेक्ट कर पा रहे हो, कितना रॉन्ग कर पा रहे हो. तो यहीं पर आपकी एक प्रैक्टिस का एक आप लोगों को आइडिया मिलता रहेगा, राइट. सो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन है डार्विन, एरिस्टोटल, लैमार्क एंड थियोफ्रेस्टस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज एरिस्टोटल. जोलॉजी के फादर जो थे वो एरिस्टोटल थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. स्पर्मोलॉजी किसकी स्टडी है? ऑप्शंस आर सीड, लीफ, फ्रूट, पॉलन ग्रेन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज सीड. सीड की स्टडी को हम स्पर्मोलॉजी बोलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स. ऐसा एनिमल जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं वो कौन है? ऑप्शंस आर फ्रॉग, अर्थवॉर्म, स्नेक एंड पीकॉक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म को अगर आपने देखा हो कभी तो उसका जो भी अंदर फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है, वो एक वाइटिश होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आरबीसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 चैम्बर्ड हार्ट अकर्स इन. 13 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? ऑप्शंस आर लीच, अर्थवॉर्म, स्नेल एंड कॉकरोच. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज कॉकरोच. कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है. Next question is the phenomenon of summer sleep by animals is called. एनिमल्स का एक स्लीप ड्यूरेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं तो फ्रॉग जो होते हैं वो फेवरेबल वेदर में बाहर आते हैं, और जो उनका अनफेवरेबल वेदर होता है उसमें वो स्लीप ड्यूरेशन में चले जाते हैं. दैट इज़ या तो वो लैंड के अंदर चले जाएंगे या पानी में चले जाएंगे, जो भी उनका फेवरेबल जगह होगी वहाँ पे वो लोग स्लीप ड्यूरेशन में चले जाते हैं. एनिमल्स के थ्रू जो समर स्लीप फिनोमेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ऑप्शंस आर हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, लेजीनेस एंड लेथार्जी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज एस्टिवेशन. बिकॉज यहाँ पर समर स्लीप बोला है तो एस्टिवेशन होगा. एंड सेम क्वेश्चन एक और बन सकता है इसमें, अगर यहाँ पे समर की जगह ये विंटर स्लीप बोल देता तो ऑप्शन चेंज होकर बी ना होकर ए हो जाता, फिर हो जाता आपका हाइबरनेशन. तो इसको माइंड में रखना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्नर ऑफ द सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू इन प्लांट आर थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ. जो कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है, एवरीवन नोज दैट हमारे 3 टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, दैट इज पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, राइट. तो जो कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है तो उसमें जो कॉर्नर्स होते हैं, सेल्स कॉर्नर्स होते हैं, वो थिकेंड होते हैं. तो किसके डिपोजिशन की वजह से होते हैं ये पूछ रहा है. ऑप्शंस आर लिग्निन एंड सुबेरिन, सुबेरिन एंड क्यूटिन. थर्ड ऑप्शन इज सेलुलोज एंड पैक्टिन, then chitin and lignin. So the correct option is C, that is cellulose and pectin. जो कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो कॉर्नर सेल्स होती हैं वो सेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन की वजह से थिकेंड हो जाती हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज. 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? ऑप्शंस आर 6 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी एंड 3 किलो कैलोरी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 4 किलो कैलोरी. 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से हमारा 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोन डिफॉर्मिटीज अकर्स ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ. बोन डिफॉर्मिटीज़ मतलब जो एबनॉर्मलिटी होती है बोन्स की वो किसके ज़्यादा इंटेक से होती है? ऑप्शंस है फॉस्फोरस, पोटेशियम, फैटी एसिड, फ्लोरीन.
सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की ज़्यादा मात्रा ले लेने से हमारी बॉडी में बोन डिफॉर्मिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और एक और प्रॉब्लम भी होती है जो कि हमारे टीथ में पाई जाती है, दैट इज़ टूथ डिके। ये भी एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोरीन की वजह से होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लड सेल्स इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऑप्शंस आर लिम्फोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, यूसिनोफिल्स। सो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल्स ये जो हैं ये सारे WBCs के जो हैं पार्ट्स हैं, राइट। तो WBCs में न्यूक्लियस होता है। बचा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स में RBCs एब्सेंट होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन इज। ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है माइलिन शीट, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, पायामेटर। सो सबसे पहले तो जो ब्रेन होता है वो हमारी 3 लेयर से कवर्ड होता है। जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पायामेटर, मिडल लेयर को हम बोलते हैं अरेक्नॉइड, एंड जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। सो आउटर कवरिंग को बोलेंगे ड्यूरामेटर, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आप इन तीनों लेयर के ही नाम याद रखना। इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पायामेटर, मिडिल इज कॉल्ड अरेक्नॉइड, एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। बिकॉज यहाँ पर आपसे ज़रूरी नहीं है कि आउटर मेम्ब्रेन ही पूछे, इनर या मिडिल भी पूछ सकता है। तो अगर आपको तीनों लेयर के नाम अगर सीरियल वाइज याद होंगे तो आप इजिली अपना आंसर करेक्ट कर पाओगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ आइज फाउंड इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कितनी आइज पाई जाती हैं। ऑप्शंस आर 1, मैनी, नो आई, 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज नो आई। अर्थवॉर्म में कोई आई नहीं पाई जाती है। जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी स्किन के थ्रू सेंसेशन लेता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट हेल्प्स इन पार्थिनोकॉपी। पार्थिनोकॉपी में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। पार्थिनोकॉपी मीन्स जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो कर जाते हैं उनमें हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ऑप्शंस आर एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, एथिलीन एंड साइटोकिनिन। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके प्लांट हार्मोन्स हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो पार्थिनोकॉपी को इंड्यूस करता है, जिसमें हेल्प करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है प्लांट हार्मोन होता है जो पार्थिनोकॉपी को इंड्यूस करता है या पार्थिनोकॉपी में हेल्प करता है। विविपेरी इज डिफाइंड एज जर्मिनेशन। विविपेरी क्या होता है। ऑप्शन है ड्यूरिंग स्टोरेज, विद इन द फ्रूट, विद कॉटिलेडन्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, विद कॉटिलेडन्स रिमेनिंग इनसाइड द सॉइल। तो जर्मिनेशन विद इन द फ्रूट इज नोन एज विविपेरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रूट के अंदर ही रहते रहते उसमें जर्मिनेशन हो जाए, यानी मदर प्लांट से लगे लगे ही किसी बर्ड में या जर्मिनेशन हो जाता है इन केस, तो हम ऐसी प्रोसेस को, ऐसे जर्मिनेशन को विविपेरी बोलते हैं। क्वेश्चन इज टिक्का डिसीज इज रिलेटेड विद द क्रॉप। जो टिक्का डिसीज होती है वो किस क्रॉप से रिलेटेड होती है। ऑप्शंस आर मस्टर्ड, पैडी, ग्राउंडनट, ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ग्राउंडनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज। बॉटनी को हम और क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर फाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, पेडोलॉजी एंड प्लांटोफाइटा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज फाइटोलॉजी। बॉटनी को हम फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट क्लोज टू ट्रैकिया। ट्रैकिया की जो क्लोज ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर पैंक्रियाज, लिवर, एड्रीनल ग्लैंड और द थायराइड ग्लैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका सेक्स हम कैसे पता कर सकते हैं दैट वो मेल है या फीमेल है। किसके क्रोमोसोम इनहेरिटेड होते हैं उसमें, जिससे हम उसको डिटरमाइन कर पाते हैं दैट ही और शी इज़ अ फीमेल और अ मेल, राइट। सो द ऑप्शंस आर द फादर, द मदर, फादर और बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज फादर। फादर से जो इनहेरिटेड क्रोमोसोम होते हैं उनकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर पाते हैं न्यू बॉर्न बेबी का सेक्स, बिकॉज जो फादर के जो हेट्रोसोमल क्रोमोसोम होते हैं दैट इज एक्स एंड वाई, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी सेक्स डिटर्मिनेशन। Next question is which of the following is a mixed gland? Options are pituitary, adrenal, pancreas and ovary. So the correct option is C, that is pancreas. Pancreas जो होता है mixed gland होता है because it shows both exocrine and endocrine glands function, right? So that is why we called it as a mixed gland. Next question is एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एग्रोस्टोलॉजी किसकी स्टडी होती है। सीड ऑफ ऑयल, क्रॉप, ग्रास और फ्रूट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ग्रास। विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी जो एक्शंस हम अपनी
इच्छा से नहीं करते हैं, बिना इच्छा से जो होने वाले एक्शंस होते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आर मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ जनरल बायोलॉजी क्वेश्चन शेयर किए जो आपके जनरल एप्टीट्यूड में भी आते हैं. सो होपफुली आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दीज क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.